टाइम 2:50 हो रहे हैं करीब। आज डेट है 31 दिसंबर 2025। आज ये साल ख़त्म होने वाला है और ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन। आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ा। मैं करीब इसको 3 बार पढ़ चुका हूँ। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। तो ऑथर कहता है, जब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हो पैसा कमाने की और अनलिमिटेड फ्रीडम हो तो आपके पास अनलिमिटेड डेंजर भी आते हैं, अनलिमिटेड रिस्क भी आता है। इस तरह के फ्रीडम से के साथ जो चैलेंजेस आते हैं उनको डील करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिकली रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर हर चीज़ को करने की एक क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन हम हर एक चीज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा कुछ देखता है, कोई सामान छूने की कोशिश करता है तो घर वाले उसको रोक देते हैं, टोक देते हैं। तो बच्चे को नहीं पता कि ये चीज़ उसके लिए सही है या गलत है, लेकिन उस चीज़ से हमने उसको रोक दिया तो उससे उसके अंदर एक वैक्यूम, उसके माइंड में एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम को फिल वो तभी कर सकता है या तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर ले या उसके इक्विवेलेंट कोई और चीज़ हो जाए। जैसे कि बच्चे के केस में होगा रोना, वो रो लेता है उसको, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए। इसी तरह से बड़े होते होते हम सब लोग ना, मतलब बहुत कुछ ताने सुनते हैं कि तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमको वो नहीं आता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। डिज़ायर टू अचीव समथिंग, डिज़ायर टू गेट पीपल्स वैलिडेशन एंड अटेंशन, ये सब एक हमारे अंदर वैक्यूम भरा हुआ है। तो हमारे अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सैडनेस, डिससेटिस्फैक्शन कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया या पैसे नहीं कमा रहा हूँ, इस तरह के जो भी वैक्यूम भरे पड़े हैं उनका इफ़ेक्ट ना हो हमारी ट्रेडिंग में, उसके लिए ऑथर बोलता है कि एक मेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो, ऑथर एग्जांपल लेता है गैम्बलिंग का, बोलता है कि गैम्बलिंग में भी एक स्ट्रक्चर होता है, स्टार्ट, स्टॉप, वेट, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। आप पैसे डालते हो, स्टार्ट करते हो, एंड हो जाता है, उसके बाद आपको दोबारा पैसे डालने होते हैं तो आप थोड़ा वेट करते हो, पैसे लाते हो, डालते हो उसमें। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग कंटिन्यूस है, उसमें कोई स्टार्ट, स्टॉप और वेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑथर बोलता है कि हमें एक स्ट्रक्चर ऐसा बना के रखना चाहिए जिसमें स्टार्ट, स्टॉप और वेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक झरने की तरह, स्ट्रीम की तरह कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है। मार्केट बंद होता है तब भी वो प्राइस हमेशा मूव करता रहता है, इसीलिए गैप अप गैप डाउन ओपन होता है मार्केट। सोसाइटी में तो चलो हम बड़े होते हैं, पैदा होते हैं तो ऑलरेडी सोसाइटी में स्ट्रक्चर बने होते हैं कि हमें ऐसे रहना है, ऐसे जीना है, ऐसे खाना है, ऐसे चलना है। लेकिन इस फील्ड में, चार्ट्स में हमारे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है तो हम कितना भी प्लानिंग करके चार्ट में जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम जो ट्रेड प्लान करके रखेंगे उस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे और इधर उधर के ट्रेड ले लेंगे। ट्रेडिंग की जो फ्रीडम है वो अपने आप में एक गिफ्ट भी है और एक एक श्राप भी है। गिफ्ट ऐसे है कि पहली बार जीवन में एक ऐसा एनवायरनमेंट हमारे हाथ लगा है जिसमें सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन इसमें एक कर्स ये है कि इसमें कोई रूल्स, बाउंड्री या कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब ऑथर बोल रहा है कि और लोग एग्री करते हैं कि रूल्स होने चाहिए, सब लोग एग्री करते हैं, लेकिन रूल्स बनाते नहीं हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर उनको ट्रेडिंग का मतलब फ्रीडम लगा है। ज़िंदगी भर सब सोचते हैं कि ट्रेडिंग भाई फ्रीडम फ्रीडम। सोचो, अचानक से तुम्हारे पास कोई आया, बोले कि अरे भाई ट्रेडिंग फ्रीडम नहीं है, ट्रेडिंग में तुमको रूल्स से काम करना पड़ेगा, तो लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो भी हमारा परसेप्शन बना हुआ है फ्रीडम वाला, उससे ये आइडिया, रूल्स का आइडिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, इसलिए लोग रूल्स नहीं बनाते हैं। और फिर ऑथर बोल रहा है फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबसे ख़राब क्वालिटी एक कंसिस्टेंट लूज़र की ये होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ट्रेड्स की अपने। वो क्या करते हैं, रैंडम अप्रोच को वो करते हैं, अपनाते हैं और उसी रैंडम अप्रोच से ट्रेड करते हैं। अगर उनके ट्रेड सही चले तो ठीक है, वो जो भी क्रेडिट होगा उसका वो क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन जो भी लॉस होगा उसका वो लॉस का क्रेडिट नहीं लेते। फिर वो बोलते हैं कि अरे मैंने ये नहीं देखा चार्ट में, वो नहीं देखा, अरे यार उसने बताया था ये ट्रेड ले लो, इसने बताया था ये ट्रेड ले लो, इसलिए लॉस हो गया। यहाँ पे दिक्कत ये है कि उनको एडिक्शन हो गई है रैंडम रिवॉर्ड से। ऑथर ने बंदरों का एग्जांपल लिया है। अगर बंदरों को तुम रोज़ रिवॉर्ड दोगे, बनाना दोगे, मान लो उनको
कोई भी एक पैटर्न फॉलो करने के बाद तुम उनको कॉन्स्टेंटली मतलब बनाना दोगे कि इतना एफर्ट किया आपने, अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो उस काम को करेंगे, करते जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको बनाना देना बंद कर दोगे उनको वो काम करने के बाद भी, तो वो नहीं करेंगे, वो काम फिर छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो सेम बंदरों के साथ अगर आप एक काम करो कि उनको रैंडमली बनाना दो, कभी काम कर रहे हैं उनको तब दिया बनाना, कभी काम नहीं कर रहे हैं तब भी दे दिया बनाना, कभी काम करने पे बहुत सारे दे दिए। इस तरह का रैंडम रिवॉर्ड वाला पैटर्न जो होता है, उसमें उनको नहीं पता होता कब उनको रिवॉर्ड मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो वो एडिक्टिव हो जाते हैं एक तरह से। बहुत सारे जो सोसाइटी में सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, वो इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर है। आपको अगर कुछ बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है दुनिया में कुछ भी अचीव करने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग में ये चीज़ नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आप पहले ये करो वो करो फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एक तरह से कह सकते हैं कि रियल लाइफ में अगर आपको कुछ जॉब या कुछ भी अचीवमेंट करना है चार्ट्स के बाहर, तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं, आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो फिर आपको इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। खुद के अंदर स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, ख़ुद को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में यही था कि लोग ट्रेडिंग से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको अनलिमिटेड फ्रीडम, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी टू मेक मनी ये दिखता है। और इसमें ख़तरे क्या क्या है कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ, अनलिमिटेड फ्रीडम के साथ साथ आते हैं अनलिमिटेड चैलेंजेस, अनलिमिटेड रिस्क। और इसमें बहुत से मेंटल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि आप नहीं चाहोगे कि अनलिमिटेड फ्रीडम मिल रही है आपको पहली बार, तो आप रूल्स बनाओ इसमें। दूसरा, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते अपने ट्रेड्स की, जो वो रैंडम ट्रेड करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। सॉल्यूशन यही है कि एक मेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। गैम्बलिंग की तरह इसमें कोई स्टार्ट एंड और वेट नहीं होता, इसमें कॉन्स्टेंटली प्राइस चलता रहता है। तो आपको खुद को स्टार्ट, स्टॉप और वेट का एक रूल बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर, और मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। टाइम 3:23 हो रहे हैं और मैंने एक ट्रेड लिया है, डेमो ट्रेड है ये। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये एक ओबी था, उसको टैप किया, उसके बाद सीधा 15 मिनट पे गए। 15 मिनट पे यहाँ पे देखो, यहाँ टैप तो यहीं कर दिया था लेकिन यहाँ नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी एक्यूमुलेट करके स्वीप का कुछ सिनेरियो नहीं बना। यहाँ पे एक्यूमुलेट तो किया पर इसको स्वीप नहीं किया। लेकिन 5 मिनट में एक POI छोड़ के गया था, ये देखो एक POI छोड़ के गया। तो मैंने प्लान किया अगर ये स्वीप होगा अब तो मैं एंटर कर जाऊंगा, और फ़िलहाल ये स्वीप हो गया। मैंने रिजेक्शन कैंडल मिली, एंट्री ले ली है। SL मेरा यहाँ तक है, टारगेट ये यहाँ तक, ये तो ऐसे ही लगा रखा है, यहीं तक लूँगा। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। टाइम 3:37 हो रहे हैं और लाइट आई है अभी। लैपटॉप डाउन था मेरा, खैर तब तक मैंने बुक पढ़ ली। तो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी खबर देता हूँ। अच्छी खबर ये है कि मैं फ़ेल हो गया उस टेस्ट में जिसमें जो DSA का टेस्ट हुआ था। DSA का जो टेस्ट हुआ था वो, उसमें मैं फ़ेल हो गया। यानी कि देखो 80% चाहिए थे उसको पास करने के लिए और मेरे यहाँ 74.5%। 8 क्वेश्चन थे तो करीब 6.5-7 क्वेश्चन करने थे। 6.5 मतलब एक क्वेश्चन का आधा, उसके आधे टेस्ट के पास होने चाहिए थे, तो मेरे से 6 हो पाए थे क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चन थे और सही बताऊँ तो चीटिंग से भी नहीं हो पा रहे थे। तो ठीक है, अभी इन्होंने कोर्स में से डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, बोल रहे हैं कि दोबारा टेस्ट लेंगे उन बच्चों का जिन्होंने फ़ेल कर दिया है। वो होगा शायद मार्च में। तो अभी उनकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी जिन्होंने पास कर लिया है, और बाकियों की लर्निंग कंटिन्यू चलेगी। और वापस से DSA और स्पेशलाइजेशन जो कि डेटा साइंस है उसका कंबाइंड टेस्ट होगा मार्च में। यही था ये साल ख़त्म होने से पहले का आखिरी ब्लो जो मेरे चेहरे पे पड़ा है। रिशुम।
ब्रेक इवन लगा दिया मैंने इसमें और टीपी के करीब घूम रहा है ये। देखते हैं हिट होगा या नहीं। आई थिंक लक काम कर गया आज। एक मैंने सुबह भी ओपन की थी एक पोजीशन, लेकिन इसमें मतलब एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं थी, तो मैंने एक डिफाइंड रिस्क रखा था और उस पर एग्ज़िट हो गया। ये चीज़ मैंने सही किया कि मतलब एक्सेप्ट कर लिया लॉस इसमें।